संघ के शताब्दी वर्ष पर श्री हनुमंत आस्था धाम में विराट हिंदू महासम्मेलन उमड़ा आस्था और उत्साह का जन सैलाब। MP टेक इंडिया फार्मा मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण एक्सपो व सम्मेलन का भव्य आयोजन। कांग्रेस में घर वापसी को लेकर युवा नेता मनोज धरगर ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण नहीं, बल्कि विचारधारा और संगठन के प्रति समर्पण की भावना से प्रेरित है। खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत श्री हनुमान आस्था धाम और आस्था कॉम्प्लेक्स प्रांगण में विराट हिंदू महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। शताब्दी वर्ष के इस विशेष अवसर पर आयोजित ये कार्यक्रम केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि हिंदू समाज की एकता, संगठन और सांस्कृतिक चेतना का प्रभावशाली प्रदर्शन बनकर उभरा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, युवाओं, मातृशक्ति और क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में महंत रविंदरपुरी निरंजनी अखाड़ा के और गरिमा में उपस्थित रही। अपने संबोधन में उन्होंने सनातन धर्म की गौरवशाली परंपराओं, आध्यात्मिक मूल्यों और समाज में संगठन की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जब समाज अपने मूल संस्कारों से जुड़ा रहता है, तब वे किसी भी चुनौती को डटकर सामना कर सकता है। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा हेतु सजग एवं संगठित रहने का आह्वान किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर करुणा आर्य पतंजलि आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान से उपस्थित रहीं। उन्होंने भारतीय आयुर्वेद, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति और संतुलित जीवन शैली के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा आज भी विश्व को दिशा देने में सक्षम है। स्वस्थ और सशक्त भारत ही अर्थात समाज ही मजबूत राष्ट्र की नींव होता है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता चंद्रशेखर ने अपने ओजस्वी विचारों से उपस्थित जनसमूह में नई ऊर्जा का संचार किया। उन्होंने संघ की 100 वर्ष की गौरवपूर्ण यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठन ने सेवा, समर्पण और संस्कारों के माध्यम से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि समाज की समरसता, एकात्मता और राष्ट्रभाव ही भारत की वास्तविक शक्ति है। कार्यक्रम के क्षेत्र के दौरान अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति की उपस्थिति भी उल्लेखनीय रही। श्री ओम यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष मुनीष सैनी, श्री हनुमंत आस्था धाम के अध्यक्ष अमित सैनी, आरोमा कॉलेज के डायरेक्टर ब्रजेश सैनी, प्रधान रविंद्र सैनी, सुदेश सैनी, प्रशांत सैनी, अमित वालिया, कुशल श्रीवास्तव, प्रसन्न त्यागी, दीपक कुमार, अंतरिक्ष सैनी, मनोज सैनी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने आयोजन में भाग लेकर इसे सफल बनाने में योगदान दिया। मंच का सफल संचालन महंत विश्वास आनंद द्वारा अत्यंत कुशलता से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण एवं दीप प्रज्वलन से हुई, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत उठा। पूरे परिसर में अनुशासन, उत्साह और संगठन की भावना का स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। ये विराट हिंदू महासम्मेलन हिंदू समाज की एकता, संगठन और संस्कृति गौरव का सशक्त संदेश देने में सफल रहा। शताब्दी वर्ष के इस ऐतिहासिक आयोजन ने समाज में नई चेतना, आत्मविश्वास और राष्ट्रभक्ति की। और हमारे संघ के से प्रचारक जी थे, एक हमारी और बहन जी थी, सभी ने मिलकर यहाँ पे हमारा प्रयास है सभी हिंदू को जगाए। जितने भी हमारे हिंदू भाई है जो हमसे रूठे हैं, नाराज है, उनको मनाइए। और आने वाले समय में पूरा जितने हम हिंदू है, हम जाति का जो भी जाति का विरोध हो समाप्त करके हम जो राष्ट्र निर्माण में सबका सहयोग हो। और देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें विश्व गुरु बनना है, और हम सबका प्रयास है, संघ का प्रयास है, सनातन का प्रयास है, जितनी हमारी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं सबका प्रयास है कि हमारा भारत जो है बहुत सारे, जैसा आज देखा गया हिंदुओं को भी अलग अलग तरीके से बांटा गया है और सभी वो है, तो सभी हिंदू को संगठित करने के लिए ये हिंदू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपने धर्म, क्योंकि सनातन धर्म से बढ़िया कोई धर्म नहीं हो। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो शुरू से लेकर अंत तक, जब तक सूर्य की रोशनी है, जब तक सूर्य उपस्थित है, तब तक ये सनातन धर्म रहेगा। और सभी लोग जो है इस परंपरा को आगे लेके जाएं और अपने सनातन को आगे बढ़ाएं। और बहुत अच्छा कार्यक्रम आ रहा। महाराज श्री रविंदरपुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े से यहाँ पे आए, उनका हमें उद्बोधन सुनने को मिला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह प्रांत विचारक
तो सबके घर में रामायण है, रामायण पढ़ें, क्योंकि वो साक्षात भगवान श्री राम का चरित्र है, पूरा उसमें साक्षात दिखाई देंगे अगर आप रामायण को पढ़ेंगे। बाकी आगे जो भी बात कहेंगे मेरे महंत जी हैं, जो विश्वास आनंद जी हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं पूरा हिंदू पे और अपने पूरी सनातन पे ये बोल सकते हैं। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में, रोशनाबाद में फार्मास्यूटिकल और प्रयोगशाला उद्योग के लिए देश के प्रमुख आयोजनों में सुमार, एमपीटेक इंडिया, फार्मा मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण औद्योगिक मंच ने दवा निर्माण, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी से जुड़े नवीनतम नवाचारों को एक ही छत के नीचे प्रस्तुत किया। 3 दिवसीय इस एक्सपो में देश विदेश की अग्रणी कंपनी ने भाग लिया और अत्याधुनिक मशीनरी, ऑटोमेशन सिस्टम, क्लीन रूम टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, लैब फर्नीचर जैसे उत्पादों का प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य भारतीय फार्मा उद्योग का वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना रहा। कार्यक्रम में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े विशेषज्ञों, उद्योगपतियों, वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सम्मेलन सत्रों में दवा निर्माण में डिजिटलीकरण, नियमकीय अनुपालन, गुणवत्ता आश्वासन और इंडस्ट्री 40 जैसी समकालीन विषयों पर गहन चर्चा हुई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बदलते वैश्विक मानकों और निर्यात आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय कंपनियों को उन्नत तकनीकों को अपनाना होगा। एक्सपो में मशीनरी निर्माताओं ने टैबलेट प्रेस मशीन, कैप्सूल फिलिंग मशीन, लिविंग लिक्विड फिलिंग सिस्टम और ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीन और लेवलिंग समाधान जैसे उत्पादों का प्रदर्शन किया। वहीं प्रयोगशाला उपकरण खंड में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमोग्राफी और स्ट्रक्चर फोटोमीटर, डिसोल्यूशन टेस्टिंग उपकरण और माइक्रोबायोलॉजिकल लैब सेटअप की नवीनतम तकनीकें आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन के दौरान बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स और नेटवर्किंग सत्रों का भी विशेष प्रावधान किया गया, जिससे प्रतिभागियों को नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करने और साझेदारी स्थापित करने का अवसर मिला। कई कंपनियों ने संभावित सहयोग और आपूर्ति समझौते पर प्रारंभिक सहमति भी जताई। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत विश्व का प्रमुख जेनरिक दवा उत्पादक देश है और इस प्रकार के आयोजनों से उद्योगों को तकनीकी उन्नत, लागत दक्षता और गुणवत्ता सुधार में सहायता मिलेगी। एक्सपो ने न केवल बड़े उद्योग समूह को बल्कि मध्यम और लघु उद्योगों को भी अपनी क्षमताएं और दक्षताएं दिखाने व प्रदर्शित करने का मंच प्रदान किया। समापन समारोह में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, प्रदर्शकों और आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन उद्योग को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुल मिलाकर एमपीटेक इंडिया फार्मा मशीनरी और प्रयोगशाला उपकरण एक्सपो एवं सम्मेलन में नवाचार, सहयोग और विकास की नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। भारतीय फार्मा उद्योग को वैश्विक स्तर पर सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत और पहला कदम साबित हुआ है। धन्यवाद सर। हम लोग सर पैकेजिंग में डील करते हैं और हमारे पास जो है जर्मन का एक प्रोडक्ट है साइक्लोप, जिसमें हमारे पास पूरा कोडिंग का सोल्यूशन है, जो कि फार्मा इंडस्ट्री, आपका लीकर इंडस्ट्री हो गया सारा। एंड वी आर हैविंग ए स्टैपिंग मशीन ऑल्सो। और हम लोग सर ये रैपिंग मशीन है जो कि प्रोडक्ट की जो पैटर्न्स होते हैं, कार्टन, उनको पैक करने के लिए काम आते हैं। एमटेक इंडिया जो है, इन्होंने एक प्रोग्राम किया हुआ है, तो यहाँ पे पूरे कंप्लीट फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी स्टॉल्स है वो लगे हुए हैं। जो हमारे पास जो स्टॉल्स है, जो हम लोगों ने जो लगाया हुआ है, वो एनर्जी सेविंग का है। हम लोग पूरा एनर्जी सेविंग के ऊपर वर्क करते हैं। जो HVAC, जो अपने एयर कंडीशनर, कूलिंग टावर, AHU, इन सब के अंदर हम लोग गारंटीड एनर्जी सेविंग्स जो है डिलीवर करते हैं कस्टमर्स के बिहाफ पे। बैंड सीलर मशीन, स्ट्रिंग टनल मशीन, ऑल टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स जो है हमारे पास अवेलेबल है। इसी के अलावा हमारे पास आप देख सकते हैं जैसे कन्वेयर्स वगैरह, आपका स्टैच फिल्म, एंगल बोर्ड, टेप्स, एंटी स्किड टेप्स वगैरह, ये सब हम बनाते हैं। ये कुछ सैंपल्स जैसे रखे हुए हैं, ये सब सैंपल्स जो है हमारे सेकेंडरी पैकेजिंग में यूज होते हैं। जैसे बॉक्स हमारा
दो चीजों का डिफरेंस, एक तो ये हमारी जो यूनिट है ये कंबाइंड यूनिट है, इसके अंदर आउटडोर भी, इलेक्ट्रिकल पैनल भी, सब कुछ इसी के अंदर है। आपको अलग से आउटडोर नहीं लगाना है कूलिंग के लिए, अलग से इसको ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल नहीं लगाना है। और हमने इसमें जो टेक्नोलॉजी लगाई है उस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारी इस यूनिट में आपको दूसरी यूनिटों की अपेक्षा गारंटीड 40% एनर्जी की सेविंग मिलती है। यानी कि अगर आपका 1 लाख रुपए का बिल आ रहा है और आप वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में घर वापसी को लेकर युवा नेता मनोज धनगर का बड़ा बयान राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी वापसी किसी पद, प्रतिष्ठा या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से प्रेरित नहीं है, बल्कि ये कदम पार्टी की विचारधारा और संगठन के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। मनोज धनगर ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां हमेशा से सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समावेशी विकास पर आधारित रही हैं। उनका मानना है कि मौजूदा समय में इन मूल्यों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने दोबारा कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि राजनीति उनके लिए केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा का रास्ता है। युवाओं को रोजगार, किसानों की समस्याओं का समाधान और क्षेत्रीय विकास उनके प्रमुख लक्ष्य रहेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर संगठन को मजबूत बनाने में अपना सहयोग देंगे। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि धनगर की वापसी से स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल सकती है। खासकर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं के बीच उनकी पकड़ पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। फिलहाल उनकी घर वापसी ने क्षेत्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले समय में इसके व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। मैं कांग्रेस में पूर्व में सदस्य रहा हूँ, कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही और समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ। कुछ परिस्थितियाँ बनी थी बीच में जिसकी वजह से मुझे जो है कुछ समय के लिए रेस्ट पे रहना पड़ गया था। मतलब भाजपा में तो नहीं मैं कह सकता, क्योंकि भाजपा के कोई मैंने इस तरह के कोई कार्यक्रम या कोई पद पे या इस टाइप की कोई चीज़ मेरे पास नहीं रही कभी। और वापस कांग्रेस परिवार में शामिल होकर के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। तो क्या इस बार यहाँ से विधायकी की दावेदारी की जाएगी? देखिए, कोई इस तरह की बात नहीं है। मैं कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में जो है मैंने पार्टी ज्वाइन की है। एक सच्चे सिपाही के रूप में कांग्रेस के मैं कार्य करूंगा। बाकी ये कि पार्टी जिस भी व्यक्ति को, जिस भी साथी को जो है चुनाव मैदान में उतारेगी, बढ़ चढ़ करके उसका साथ देंगे, उसको जिताने का काम करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनवाने का उद्देश्य है सभी लोगों का। हरिद्वार, रुड़की, बहादुराबाद, सिडकुल से परिपाटी टीम के साथ शुभम चौधरी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें